आज हम लोग हैं यहाँ पे आपके फेवरेट जर्मन शेपर्ड के साथ, एंड नॉट ओनली जर्मन शेपर्ड बट अ ब्लैक वन। और ये आप जो हाइट देख रहे हो और जो इसका बॉडी लेंथ देख रहे हो और इंक्लाइन जो है बिल्कुल नहीं है इसमें, और ये क्यों है उसके पीछे मैं बताऊंगा। सो हियर इज हर्ष विद अस, द ओनर ऑफ ब्रूनो। हर्ष, कहाँ रहते हो आप? मैं खेड़ा खुर्द में। ये रहते हैं खेड़ा में। ये एक बेसिकली गांव है जहाँ पे सुबह सुबह हम लोग जा रहे थे और हमें हर्ष दिखे अपने डॉग के साथ। और क्या करते हुए? हर्ष, आपकी एज कितनी है? 13 ईयर्स। 13 ईयर्स। और सुबह लेके कितने किलोमीटर भागते हो इसे? 2 किलोमीटर्स डेली। सुबह उठ के 2 किलोमीटर भागते हैं। और पैदल कितना चलते हो? मतलब रनिंग ही करते हैं 2 किलोमीटर। सुबह शाम हो जाती है। हाँ। सुबह शाम ये एटलीस्ट मान के चलो 4 किलोमीटर की रनिंग ये करते हैं। और ये आप पसीनों से देख सकते हैं कि इस जर्मन शेपर्ड की हालत इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि ऐसे ओनर्स ही जर्मन शेपर्ड्स को फिट रख सकते हैं। इस जर्मन शेपर्ड के अंदर कोई एग्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एंड ही इज़ क्वाइट एन एडल्ट डॉग राइट नाउ। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बता दूँ, सिर्फ 1 साल के एज की है। इसे खाने में क्या देते हो आप? रॉयल कैनन एंड बेसिकली दूध दही। दूध दही, जो हमें वेट्स कहते हैं नहीं देना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर देसी खाना ही खाता है। रोटी भी खा लेता होगा, सब्जी भी खा लेता होगा, तो ये बहुत देसी खाना खा के ये ग्रोथ है। अगर मैं जर्मन शेपर्ड्स की बात करूं, जर्मन शेपर्ड वो डॉग होते हैं जो वर्किंग के लिए बने हैं, लेकिन हम इंसानों ने इनको ब्रीड कर करके ख़राब कर दिया है। लेकिन आज की डेट में कुछ जर्मन शेपर्ड्स ऐसे भी हैं जो अपने ओनर्स की वजह से फिट रहते हैं। सो अगर आप अपने पास जर्मन शेपर्ड लेना चाहते हो और उसे पालना चाहते हो, तो हर्ष हमें बताएंगे किस तरह क्या क्या मेंटेनेंस करनी पड़ती है। हर्ष, इसकी सुबह से लेकर शाम तक की ड्यूटी बताओ, क्या क्या है तुम्हारी? सुबह उठते ही तो सबसे पहले इसकी मतलब बेसिकली 2 किलोमीटर वॉक होती है। उसके बाद आने के बाद इसको खाना वगैरह देने के बाद इसकी एक तरह से इसकी कोम से ग्रूमिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ये सो जाता है तो इसके मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें, जैसे बीच में इसके पार्ले जी दे दिए। उसके बाद आने के बाद इसे फिर से 2 किलोमीटर रनिंग करवाते हैं शाम को। उसके बाद इसको फिर से खाना देकर शाम को इसकी फिर से मतलब शाम को इसकी फिर से ग्रूमिंग कर देते हैं हम। उसके बाद फिर इसको सुलाते हैं, इसकी थोड़ी मसाज करते हैं, इसके साथ खेलते हैं कि इसका एग्रेशन मतलब ये लोनली फील ना करे। ओके। लेकिन हर्ष, मैं एक चीज़ बोलूँगा, इसको पार्ले जी मत दिया करो। पार्ले जी थोड़ा मीठा होता है, लेकिन अगर मैं इस जगह की बात करूँ, खेड़ा खुर्द की, जहाँ पे आप रखते हो, और एक 13 साल का बच्चा इतने से बड़े डॉग का ध्यान रखता है, वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में, तो फिर सारी चीज़ें खिला सकता है। लेकिन पार्ले जी नहीं देना चाहिए डॉग को। और देसी खाने में क्या क्या देते हो उसे? इसको दूध दही, मट्ठा नहीं देते, दूध या दही रोटी में। अच्छा। हाँ, रोटी में खा लेता है खुश। रोटी में खा लेता है। उसके आगे जैसे कभी नहीं खाए तो ऊपर से रॉयल कैनन डाल दी, या फिर कभी ना बीच बीच में इसको 1 मुट्ठी रॉयल कैनन डाल दी पानी में, खा लेता है उसे थोड़े बहुत पानी में। लेकिन ज़्यादातर इसको दूध दही मिलता है। ये देखो आप, दूध दही खा के भी डॉग कितना हेल्दी है, कितना शानदार है। हफ्ते में 1-2 बार चिकन दे देते हैं। हफ्ते में 1-2 बार चिकन, बॉइल्ड ओनली। और सब्जियां क्या क्या खाता है ये? सब्जियां जैसे चावल बनते हैं घर में, नमकीन चावल, उनमें जो जो सब्जियां होती है चावल के साथ सब कुछ खा जाता है। बेसिकली ये बहुत नॉर्मल डाइट ले रहा है, और तब भी इसकी फिटनेस लेवल अच्छी है और पूरा एक भेड़िया लगता है। सो अगर आप एक जर्मन शेपर्ड पाल रहे हो, आपको इतनी सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ, वेट्स बोलते हैं, अलग अलग ट्रेनर्स बोलते हैं कि ये फॉलो करो, लेकिन यहाँ पे एक 13 साल के बच्चे ने एक जर्मन शेपर्ड पाला है जिसको वो खुश रखता है, वर्कआउट देता है और गांव का ताज़ा खाना देता है। सो बेसिकली अगर आप कोई भी डॉग रखते हैं, चाहे वो जर्मन शेपर्ड हो, देसी कुत्ता हो, लैब्राडोर हो, ग्रेट डेन हो, उसको पालने के लिए नीयत अच्छी होनी चाहिए। और ये जितना पसीना टपक रहा है ना, उतना पसीना बहाना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं अभिनव कृष्ण, AKA डॉग डैडी, आपको बाय कहता हूँ, और ऐसे डॉग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें।